यीशु कौन है ये हम सब जानते हैं, लेकिन यीशु का जन्म कैसे हुआ था चलिए इस वीडियो में जानते हैं। ये बात हजारों साल पहले की है। नजारेत शहर में मरियम नाम की एक जवान महिला रहती थी। उन दिनों मरियम का यूसुफ नाम के एक आदमी के साथ प्रेम था। एक रात जब मरियम सो रही थी तो ईश्वर ने उसके सपने में ग्रेबिल नाम के एक स्वर्गदूत को भेजा। उसने मरियम को बताया कि वो जल्द ही एक पवित्र आत्मा वाले पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम उसे यीशु रखना होगा। जब ये बात मरियम ने अपने साथी यूसुफ को बताई तो उसने बदनामी के डर से उससे अलग होने का फैसला कर लिया। जब ईश्वर को यह बात पता चली तब उन्होंने उसी स्वर्गदूत को यूसुफ के सपनों में भेजा और उसने यूसुफ को बताया कि मरियम एक पवित्र आत्मा को जन्म देगी, इसलिए उसे मरियम से शादी करनी चाहिए और उसके साथ ही रहना चाहिए। उस स्वर्गदूत की बात को सुनकर यूसुफ ने ऐसा ही किया। उन दिनों नजारेत शहर पर रोमन साम्राज्य का हुक्म चल रहा था। जब मरियम गर्भवती हुई थी तो उन्हीं दिनों रोमन राज्य में जनगणना चल रही थी। राज्य के नियमों के अनुसार यूसुफ और उसकी पत्नी मरियम भी जनगणना में अपना नाम लिखवाने के लिए यरूशलेम के बैतलहम नगर चले गए। बैतलहम में उन्हें रहने के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वे दोनों एक गौशाला में रुक गए। बैतलहम के उसी गौशाला में ही मरियम ने उस पवित्र आत्मा वाले पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यीशु रखा। जब उस गौशाले में अपने जानवरों की देखभाल करने के लिए एक चरवाहा आया तो ईश्वर के दूतों ने उसे बताया कि उसका उद्धार करने वाला बैतलहम में आज पैदा हुआ है। पहले तो उसने इस बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने गौशाला में जाकर मरियम, यूसुफ और यीशु को देखा तो वो हैरान हो गया। वहीं यूसुफ के जन्म के समय आसमान में एक तेज चमकता हुआ सितारा भी दिखाई दिया था। उसे देखकर एक दूर शहर में रहने वाले 3 ज्योतिषी भी यीशु के जन्म की खबर को समझ गए थे। वो तीनों उस सितारे का पीछा करते हुए उस गौशाले तक जा पहुंचे थे। उन तीनों ज्योतिषियों को ये बात पता थी कि इस राज्य का राजा अच्छा नहीं है। उसे जब इसका पता चलेगा तो वो यीशु को मार डालेगा, इसलिए किसी ने भी राजा को यीशु के जन्म के बारे में नहीं बताया। कुछ दिनों के बाद यूसुफ के सपने में एक परी आई। उसने यूसुफ को बताया कि राजा हेरोदेस यीशु को मारने की योजना बना रहे हैं, इसलिए यूसुफ अपनी पत्नी मरियम और पुत्र यीशु के साथ मिस्र चला गया। वहीं जब दुष्ट राजा हेरोदेस को यीशु की कोई जानकारी नहीं मिली तो उसने बैतलहम के सभी छोटे बच्चों को मारने का आदेश दे दिया। इस दौरान उस दुष्ट राजा की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद यीशु ने अपने परिवार के साथ मिस्र को छोड़ दिया और तीनों ने इजराइल की यात्रा की और इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन नजारेत में गुजारा था। तो ये थी कहानी यीशु के जन्म की। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।